हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं वन लाइनर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो हमारा व्याकरण है, सामान्य हिंदी कह सकते हैं, उसमें आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा समास, और समास में वन लाइनर प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ को शेयर भी कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो जी इसमें कर्मधारय समास है। इसका विग्रह करें तो परम है जो ईश्वर। अगला है चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज का विग्रह कर लेते हैं। चार भुजाएं हैं जिसकी, या चार भुजाओं वाले कौन है? ये ब्रह्मा के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्या कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? तो जी लंबोदर में लंबा है उदर जिसका, उदर क्या होता है? पेट। तो ये लंबा है उदर जिसका, या लंबे उदर वाला कौन है? श्री गणेश के लिए है। तो ये भी बहुव्रीहि समास है। तो एक बात कॉमन हो गई है कि बहुव्रीहि समास में दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है, कोई अन्य पद ही प्रधान निकलता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर लंबा और उदर दो पद हैं। देखिए लंबो उदर दोनों मिलकर ही श्री गणेश के लिए विशेष हो गए हैं, श्री गणेश की ओर संकेत करते हैं। तो जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास हमारा हो जाता है। पंचवटी में कौन सा समास है? विग्रह की बात करें तो पांच वटियों का समूह कौन सा है? द्विगु है, क्योंकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? तो जी इसको हम कहते हैं समास। देश रक्षा शब्द किस समास का उदाहरण है? देश की रक्षा, तो ये किसका उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास का है, क्योंकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का परसर्ग या विभक्ति का लोप पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पूर्व पद देश है और उत्तर पद रक्षा है, तो दोनों का विग्रह करेंगे। समस्त पद का विग्रह करते हैं तो देश की रक्षा, तो की क्या है? ये परसर्ग है या कारक चिन्ह इसको हम कहते हैं। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत इस तरह से कारकों के चिन्ह हमें नजर आते हैं। कन्यादान विग्रह करते हैं कन्या का दान, तो तत्पुरुष समास है। अगला है द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। भुवन होते हैं लोक, तीन भुवनों का समूह है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ये बनता है कर्मधारय। एक तो इसमें विशेषण और विशेष्य होता है और दूसरा उपमेय और उपमान भी पाया जाता है। उपमेय और उपमान भी इसमें मिलता है। दोराहा शब्द किस समास का उदाहरण है? दोराहा, दो राहों का समूह है, ये द्विगु समास है। वनवास में कौन सा समास है? तो इसके विग्रह कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका विग्रह कर लेना चाहिए। वन में वास, तो यहाँ पर कारक चिन्ह में आया है तो तत्पुरुष समास है। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल के समान नयन, तो इसमें है कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? आमरण। आमरण का विग्रह करें तो मृत्यु तक। नवरत्न में नवरत्नों का समूह है, ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? तो जी मृगनयनी शब्द में हमारा इसमें समास है मृग के नयनों के समान नयनों वाली, या मृग के नयनों के समान नयन, तो ये है कर्मधारय समास। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। समास का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है, क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, छोटा करना या पास पास रखना। उपकुल में कौन सा समास है? तो उपकुल में हमारा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि कुल मूल शब्द है, इससे पहले अव्यय लगा हुआ है, तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद हमेशा अव्यय होता है।
स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? विग्रह करें तो स्त्री और पुरुष इसमें दोनों पद की प्रधानता है, तो ये हमारा है द्वंद्व समास। पंजाब शब्द में समास कौन सा है? 5 आब, आब यानी कि नदियां हैं, जहाँ 5 नदियां बहती हैं, जहाँ स्थान विशेष आ गया तो ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह है। शताब्दी में बताइए समास, शताब्दी में 100 वर्षों का समूह है, ये कौन सा है? द्विगु समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगन को चूमने वाला यानी इतना ऊंचा इतना लंबा, तो ये है तत्पुरुष और क्रम तत्पुरुष समास रहेगा। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? तो इसमें भी देखिए रूप मूल शब्द है, इससे पहले अनु लगा हुआ है, क्या अव्यय है, तो ये अव्ययभाव समास है। अनुरूप का विग्रह करें तो रूप के अनुसार। पतझड़ में कौन सा समास है? तो पत्ते झड़ते हैं जिसमें ऐसी कोई ऋतु विशेष, तो ये बहुव्रीहि समास है। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो रघुवंश का है जो स्वामी अर्थात कौन? श्री राम जी, तो उनके लिए प्रसिद्ध है रघुपति, तो ये बहुव्रीहि समास है। अव्ययभाव समास का उदाहरण है यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, तो इसमें भी पूर्व पद क्या है? अव्यय है, तो ये अव्ययभाव समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें भी अव्ययभाव समास है। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, तो इसलिए ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। देशांतर में कौन सा समास है? देश के अंतर, तो ये तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास का उदाहरण है छल कपट, छल और कपट, क्योंकि दोनों पदों की प्रधानता बराबर की है। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? लिखना और पढ़ना द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? 8 अध्यायों का समूह है, तो ये द्विगु समास रहेगा। जनतंत्र शब्द किस प्रकार के अंतर्गत आता है? जनतंत्र शब्द किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? जन का तंत्र, इसमें संबंध बताया गया है, संबंध तत्पुरुष समास ये हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा 4 राहों का समूह है, तो ये समूह पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु में, तो चौराहा में भी द्विगु समास है। द्वंद्व समास में नर और नारी इन दोनों पदों की प्रधानता है, तो ये द्वंद्व समास है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहेंगे। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, इसमें कौन सा है? कर्मधारय समास। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्मधारय समास के नाम से। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में दिन दिन के प्रति विग्रह होगा, और इसमें देखिए प्रति अव्यय है, तो ये अव्ययभाव समास रहेगा। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर क्या होता है? मस्तक या माथे पर जिसके, तो कौन है जी? वो हैं शिव, तो दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, और इसमें समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? अंतिम यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, तो ये होता है जी तत्पुरुष में। और बाकी जो इसके 2 भेद और कर लिए जाते हैं द्विगु और कर्मधारय, उनमें भी उत्तर पद ही अंतिम पद ही प्रधान होता है। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, तो इसमें तत्पुरुष समास है। आ कंठ, कंठ तक, आ इसमें क्या है? अव्यय है, तो ये अव्ययभाव समास है। गुणहीन, गुण से हीन, इसमें तत्पुरुष समास है। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? राम और लक्ष्मण दोनों पदों की प्रधानता की वजह से ये द्वंद्व समास है। लाभ और हानि में कौन सा है? द्वंद्व है। विशेष और संज्ञा के संबंध बताने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? विशेष और संज्ञा, विशेष यानी कि विशेषण और संज्ञा यानी कि विशेष से वही बात है, इसको थोड़ा सा बदल दिया गया है, तो वही हमारा कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? 4 राहों का समूह, द्विगु समास रहेगा। उपकुल में कौन सा समास है जी? अव्ययभाव है। स्त्री पुरुष में, स्त्री और पुरुष में द्वंद्व है, क्योंकि दोनों पदों की ही प्रधानता है। माता पिता में, माता और पिता में भी द्वंद्व समास है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति,
राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति, ये संबंध तत्पुरुष समास है। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह है, ये द्विगु समास। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य है, ये तत्पुरुष समास है। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ यानी कि मस्तक पर जिसके, कौन है जी, वो शिव जी हैं, तो इनका समास रहेगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। चंद्रचूड़ में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें इस तरह से इस वीडियो में हमारे इतने प्रश्न हम लेकर के आए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। और ये ज़रूर बताना है आपके कितने प्रश्न इसमें से आपने नए सीखे हैं और कितने आपको पहले से आ रहे थे, और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कल मिल जाएंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।